एक गांव में दो सगी बहनें रहती थी, जिनकी माँ के बचपन में ही गुजर जाने के कारण उनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सलोनी दीदी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। जब से माँ हमें छोड़कर गई है और ये मौसी जी आई है, तब से हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। बस पूरे दिन काम ही काम करवाती रहती है। हाँ मोंटी दीदी, मौसी हम पर बहुत जुल्म करती है। हमारे पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों बहनें ऐसे ही आपस में बात करते हुए दोनों दुखी होकर रात में सो जाती हैं और जैसे ही सुबह होती है। मोंटी और सलोनी, क्या तुम दोनों 12 बजे तक यूं ही पड़ी रहोगी? खड़ी होकर कुछ काम धंधा भी कर लो, तुम्हें पड़े पड़े थोड़ी खिलाती रहूंगी मैं। लक्ष्मी मौसी के ऐसा कहने के बाद दोनों बहनें उदास मन से घर का सारा काम करती है और जिसके बाद सलोनी की तबीयत बिगड़ जाती है। अरे सलोनी दीदी, तुम्हें क्या हुआ है? फिर जैसे ही मोंटी शरीर को पकड़कर देखती है और फिर बोलती है, अरे सलोनी दीदी, तुम्हें तो बहुत तेजी से बुखार आ रहा है। एक काम करो, थोड़ी देर सो लो, फिर शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। ऐसे ही आराम कर लो। जिसके बाद सलोनी वैसे ही सोती रहती है कि तभी वहाँ लक्ष्मी आ जाती है। सलोनी, तुम्हें आ गया बुखार? बस थोड़ा सा काम किया नहीं कि हजारों बहाने बनाना शुरू कर देती हो। अब तुम लोगों का ये रोज रोज का काम हो गया है। मौसी जी, सलोनी दीदी ड्रामा नहीं कर रही है। उन्हें सच में बहुत तेजी से बुखार आ रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मौसी जी। मोंटी, तुम तो बोलो ही मत। तुम अपनी बहन की साइड नहीं लोगी तो किसकी साइड बोलोगी? तुम दोनों की दोनों बहनें मुझे परेशान करके रखा है। ना कोई काम धंधा करती हो, ना कुछ भी। बस पूरे दिन खाती हो और ऐसे ही पड़ी रहती हो। ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। फिर रात होते ही दोनों बहनें सो जाती है कि रात में ही सलोनी की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कि तभी मोंटी अपने मौसी के पास जाती है। मौसी जी, सलोनी दीदी की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनको डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज। नहीं, सलोनी की तबीयत कुछ भी खराब नहीं हुई है। वो वैसे ही ड्रामा कर रही है। नहीं मौसी जी, एक बार चलकर देखो तो सही। दीदी की तबीयत सच में बहुत खराब हो रही है। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगी, तब तक तुम चलो। लक्ष्मी के ऐसा बोलने के बाद मोंटी अपने पिता के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ मोंटी बेटी, कैसे परेशान से हो और कैसे रात में अचानक मेरे पास आना हुआ? पापा जी, सलोनी दीदी को बहुत दिनों से बुखार आ रहा है और अब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा तेजी से खराब है। जल्दी चले प्लीज और उनको डॉक्टर के पास ले चले। मोंटी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं चलकर देखता हूँ और डॉक्टर को फोन करके जल्दी से बुलवाता हूँ। मोहन ऐसा कहने के बाद सलोनी के पास जैसे ही पहुंचता है तो देखता है सलोनी मर चुकी होती है। ये देखकर मोंटी और पिता की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? हे भगवान, ये तुमने क्या किया? सलोनी दीदी, आप मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो? दीदी एक आप ही तो थी जो मेरा इतना ख्याल रखती थी। अब कैसे जीऊंगी मैं? दीदी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जिसके बाद सलोनी का अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं और फिर मोंटी बेचारी ऐसे ही अपनी दीदी को याद करती रहती है और हमेशा ऐसे ही परेशान बैठी रहती है। सलोनी दीदी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी आप अपने पास ही बुला लो। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। दीदी तुम्हारी बहुत याद आती है। कहाँ हो तुम? मोंटी ऐसा बोलकर रो रही होती है कि तभी वहाँ सलोनी एक चुड़ैल बनकर आ जाती है, जिसे देखकर मोंटी बोलती है, चुड़ैल जी, आप यहाँ मेरे घर पर क्या लेने आई हो? मोंटी दीदी, मैं तुम्हारी बहन सलोनी हूँ। मैं मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई हूँ। मोंटी दीदी, आप ठीक तो हो ना? और वो दुष्ट मौसी आपको सताती तो नहीं है? सलोनी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? मुझे यहाँ अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे भी अपने साथ ले चलो। मोंटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो।
मैं हम दोनों का बदला उस दुष्ट मौसी से लेकर रहूंगी। मोंटी चुड़ैल से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ उनकी मौसी आ जाती है। मोंटी, अभी तुम अकेले में किससे बात कर रही थी? कौन है तुम्हारे पास? कोई भी तो नहीं है मेरे पास, किसी से भी बात नहीं कर रही थी मैं। मोंटी के ऐसा बोलने के बाद लक्ष्मी मौसी वहाँ से जाने लगती है कि तभी चुड़ैल मौसी को गिरा देती है। आई राम, मैं तो मर गई रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे ओ मोहन जी, देखो जरा, ये तुम्हारी बेटी मोंटी कितनी शरारती हो गई है, मुझे पैरों में फंसाकर गिरा दिया। देखो। फिर वहाँ पर मोहन आ जाता है कि तभी मोंटी बोलती है, नहीं पापा जी, मैं आखिर मौसी को क्यों गिराऊंगी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाय राम, अब तो हद ही हो गई, अब तो ये लड़की झूठ भी बोलने लगी। तुम मुझे जान से मारना चाहती हो, इसलिए तुमने मुझे गिरा दिया और अब तुम झूठ बोल रही हो। लक्ष्मी के ऐसा बोलते ही वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर लक्ष्मी बहुत डरने लगती है। मोहन जी, आपके किनारे चुड़ैल। चुड़ैल जी, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारे घर से चली जाओ। मैं तुम्हें जान से मारने आई हूँ। नहीं चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे मारना चाहती हो? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? लगता है बड़े कारनामे करके तुम मुझे भूल भी गई हो। मैं सलोनी हूँ, तुम्हारी दुष्टता की वजह से मेरी जान चली गई थी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटे, हमें माफ कर दीजिए प्लीज, ये सब मेरी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं पापा जी, ऐसे दुष्ट लोगों को अगर सजा नहीं मिलेगी तो ये कभी भी नहीं सुधरेगी, इसलिए मुझे ऐसे दुष्टों को सजा देनी ही पड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए सलोनी बेटी, मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं सोचती थी तुम मेरे बच्चे नहीं हो, इसलिए मैं भेदभाव करती थी, पर मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी और नहीं होगी। तुम्हारी बहन मोंटी को मैं हमेशा खुश रखूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं अब मोंटी को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मोंटी से बोलो ना प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ दीदी, आप माफ कर दीजिए मौसी को, अब शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुनो मोंटी बहन, अगर मौसी तुम्हें अब तुम्हारा थोड़ा सा भी परेशान करे तो मुझे याद करना, मैं आकर जरूर इन्हें सजा दूंगी। आज मैं तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ कर रही हूँ। ऐसा कहने के बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और फिर लक्ष्मी मौसी मोंटी से बहुत प्यार करने लगती है और मोंटी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा 5 स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।